किसान रबी फसल की बिजाई की तैयारी में हैं। बिजाई के सीजन के लिए किसानों के बीच डीएपी खाद की डिमांड बढ़ गई है, जिसे सरकार की तरफ से लगातार पूरा किया जा रहा है। बेहतर वितरण और प्रबंधन के बावजूद कई जगहों से किसानों ने खाद वितरण में गड़बड़ी को लेकर नाराजगी जताई है। वहीं किसानों को हो रही परेशानी पर नायब सरकार ने फौरन एक्शन लिया है। सरकार की तरफ से हरियाणा की सीएम फ्लाइंग टीमों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सरकार से मिले निर्देशों के बाद अब जमीनी स्तर पर एक्शन दिखाई देता है। ये टीमें अलग अलग खाद केंद्रों पर जाकर खाद की उपलब्धता और खाद वितरण व्यवस्था की जांच करेंगी। इससे पहले भी सीएम नायब सैनी ने अलग अलग मौके पर किसान हित में कड़े फैसले लिए हैं। फिर वो मंडियों में धान की खरीद हो या फिर प्रदेश में बाहर से धान लाने की शिकायत, हर बार सीएम सैनी किसानों के हक की सुरक्षा करते दिखे। किसानों को बीते दिन केंद्र सरकार से बड़ी सौगात मिली है। किसानों के लिए केंद्र सरकार ने डीएपी खाद पर 38,000 करोड़ की सब्सिडी मंजूर की है और यह फैसला मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट में लिया गया, जिसकी जानकारी पीएम मोदी ने भी अपने एक्स पर पोस्ट कर दी। पीएम मोदी ने लिखा कि ये देश भर के अपने किसान भाइयों बहनों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी दिशा में हमारी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 2025 से 26 के रबी सीजन के लिए फास्फोरस और पोटाश उर्वरकों पर सब्सिडी को मंजूरी दी है। इससे जहां अन्नदाताओं को किफायती दर पर उर्वरक उपलब्ध हो सकेंगे, तो वहीं उनकी कमाई भी बढ़ेगी। केंद्र और प्रदेश की सरकार की तरफ से लगातार किसान हित में फैसले लिए जा रहे हैं। बावजूद इसके विपक्ष इन्हें नाकाफी बता रहा है। विपक्षी नेताओं की जुबान पर अभी व्यवस्थाओं को लेकर सवाल बरकरार है। इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला का कहना है कि किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, ना ही उन्हें भावांतर भरपाई का पैसा मिल रहा। सरकार के फैसले और विपक्ष के सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए केंद्र से मिली सौगात से किसानों को किस तरह से फायदा मिलेगा। बड़ा फैसला लिया गया। 8th पे कमीशन को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। 8th पे कमीशन का कॉम्पोजिशन और उसमें क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस रहेंगे, कितना टाइम पीरियड रहेगा, वो सारा आज अप्रूवल हुआ और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। आपको पता है कि अभी हाल ही में जनवरी में ही इन प्रिंसिपल अप्रूवल हुआ था कि किस तरह से 8th पे कमीशन का फॉर्मेशन किया जाए और इतने कम समय में 8th सेंट्रल पे कमीशन का गठन भी कर दिया गया। इसके लिए काफ़ी बड़ा कंसल्टेशन होता है। कई मंत्रालय जिनमें बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, डिफेंस हो गया, होम हो गया, रेलवे हो गया, और डीओपीटी के माध्यम से जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सभी यूनियंस का, सभी फेडरेशंस का, उस जेसीएम के साथ भी डिटेल्ड कंसल्टेशन होता है। इन सब कंसल्टेशंस के बाद में ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर्मेशन किया गया है, तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टाइमली एक्शन ले लिया गया है। और करीब 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं। कई राज्य सरकारों के साथ भी इसमें कंसल्टेशन किया गया और करीब करीब सभी राज्य सरकारों ने इसमें सहयोग दिया है। 18 मंथ्स के अंदर ये रिपोर्ट आई। जहाँ एमएसपी पे फसलें नहीं खरीदी जा रही, किसान के धान की फसल जो है वो 600 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से कम दिया जा रहा है। बाजरा जो है मुफ्त में किसान घेर के आ रहे हैं, ये हालत है आज किसान की। उसको जो एक वो भावांतर भरपाई योजना जो इन्होंने बनाई थी, उसका भी एक नया पैसा नहीं दिया किसी को तक। ना किसान को आज खाद मिल रहा है। खाद में भी किसान के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है जैसे कोई कैदी से मिलने जा रहा हो कोई। हम जेल में जब किसी से मिलने जाते हैं तब तो सरकार की तरफ से एक स्टैंप लगाई जाती है जेल की तरफ से कि वो वापसी में अपनी स्टैंप दिखाएगा और बाहर जाएगा। यहाँ तो किसान को खाद जब लेने जाता है तो उसको जो बैग दिया जाता है तो उसके हाथ के ऊपर स्टैंप लगाई जाती है कि दोबारा मांगने ना आ जाइए। किसान को जितनी ज़रूरत होगी, अगर मेरे पास 30 एकड़ ज़मीन है तो मैं 30 बैग 60 बैग लूँगा, नहीं लूँगा। एक एक बैग खाद का दिया जा रहा है। किस तरह से लोगों को आज। तो डीएपी खाद की कालाबाजारी रोकने की तैयारी है। कालाबाजारी ना हो डीएपी खाद की, इसको लेकर सरकार तैयारी कर रही है। सीएम फ्लाइंग छापेमारी करेगी। कहीं पर भी कोई गड़बड़ी पाई गई तो फिर
कड़े एक्शन की तैयारी में सरकार है। स्टॉक से अधिक डीएपी रखने पर भी कार्रवाई होगी। अगर कहीं पर स्टॉक से अधिक डीएपी पाई जाती है तो फिर उस पर भी एक्शन होगा। 1.5 गुना दाम पर देने की शिकायतों पर सरकार गंभीर है। चूंकि शिकायतें इस तरह की आई कि डीएपी 1.5 गुना दाम पर किसानों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते को आदेश दे दिए गए हैं इस पूरी कार्रवाई के लिए। शिकायत वाली जगहों पर छापेमारी करने के आदेश दिए गए हैं। फतेहाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी, भिवानी, सोनीपत से शिकायतें मिल रही हैं इस संबंध में। और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय करा दें, उसके बाद आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। बीजेपी से प्रवक्ता प्रियदर्शनी सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रियदर्शनी जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस से प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग हैं। बजरंग दास जी, आपका स्वागत है। नेहरू से प्रवक्ता ओंकार सिंह हैं। ओंकार सिंह जी, आपका स्वागत है। और किसान नेता स्वामी इंद्र इस वक्त हमारे साथ हैं। स्वामी इंद्र जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले स्वामी इंद्र जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। पहला रिएक्शन आपका चाहूंगा। अभी चूंकि रबी की तैयारी चल रही है और दूसरा केंद्र की तरफ से भी राहत दी गई है, कैसे इन दोनों मुद्दों को आप देख रहे हैं? देखिए, आज के समय में कहूँ चोर चोर मुचेरे भाई, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। किसान को रोकने के लिए जो सरकार और व्यापारी का गठजोड़ हो गया है, कालाबाजारी का, वो बहुत ही दुखदायी है। आज आपने देखा विपक्ष नेता अभय सिंह चौटाला भी कह रहे हैं कि जैसे जेल में किसी से मिलने जाते हैं और मिलने के बाद बाहर आते हैं तो सारा स्टैंपिंग कर दी जाती है। क्या इसी दिन के लिए किसान खेती कर रहा था कि आने वाले समय में आप हमारे को इस तरह से लज्जित करेंगे कि मात्र 2 बैग ही आपको दिए जाएंगे और स्टैंप लगाकर दिए जाएंगे। ये सब्सिडी किसान के नाम पर लगभग 40,000 करोड़ की उर्वरक कंपनियों को दी गई है। वो उर्वरक कंपनियां पैसा तो लेके बैठ गई, जब किसान को उसको खाद देना था तो कंपनियां नो स्टॉक का बहाना लगा के बैठी हुई है। और दूसरी बार पूर्ति हो रही है, सरकार कह रही है कि पूर्ति खेप आ चुकी है। ये कैसी खेप आ रही है? हमें मालूम है, सरकार को मालूम है, इतना डीएपी चाहिए, इतना यूरिया चाहिए। ये पहली दफा क्या हरियाणा के अंदर किसान रबी की फसल लगाने जा रहा है? और ये फसल जो हमारी लगने जा रही है गेहूं की और सरसों की, इसको आप समझिए, सरसों के लिए समा हमारा लगभग खत्म होने जा रहा है। 1-2 दिन अगर किसान ने बुआई कर ली तो कर ली। और सरसों का जो बीज है वो 3500 रुपए से लेकर 4000 रुपए की थैली है। कितना महंगा बीज है, और किसान को डाल चुका खेतों में, पर उसको ताकत देने के लिए डीएपी चाहिए, पर किसान के पास डीएपी नहीं है। क्योंकि बिक्री केंद्रों पर खुद मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के लय सिंह सैनी मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद कर रहा हूं, आपके चैनल में खुद उनका उड़न दस्ता अपने ही राज्य में कालाबाजारी पकड़ने जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे, चोर चोर मुचेरे भाई? किसको आपको मालूम है कि कालाबाजारी हो रही है और मुख्यमंत्री को उड़न दस्ता पकड़ता भी है, फिर वो कालाबाजार अगले दिन फिर वही दुकान खोल के बैठ जाता है। कितने लाइसेंस रद्द किए सरकार ने, ये बताए? कितने कंपनी को डीलिस्ट किया सरकार ने, ये बताए? और वे लोग दोबारा मंडियों में या बाजारों में कैसे अपना सामान दे सकते हैं? किसान को नैनो खाद का ड्रावा देकर 300 रुपए सरकार से अधिक लेकर, सरकार बोल रही 1350, व्यापारी बोल रहा 1700 रुपया, 1800 रुपया, कम से कम 300 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति बैग की चोरी। और किसान को दूसरी खाद, नैनो खाद के नाम पर बेचना, ये कि ये पुरानी खाद है, ये रिम की खाद है। अरे भैया, हम तो डीएपी लेने आए हैं साहब, आप हमारे को क्यों गुमराह कर रही हैं? और सरकार जब किसान अपनी एफआई दर्ज करना चाहता है, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। सरकार बोलती लिखित में किसान अपना बयान दे। भाई मैं बोल रहा हूं किसानों की तरफ से, मेरी एक एक बात अगर एफिडेविट पे ना हो तो मुझे बताएं। अब किसान जाएगा थाने में, पिछली दफा तो आपने देखा ही है कि जेल में खाद बिकी थी, किसानों को थाने में जाकर, जेल में थाने में जाकर खाद लेनी पड़ी। और आज किसान के हाथ स्टैंप लगा के आप जेल जैसी स्थिति कर रहे हैं। हमारे को तो प्रदेश के अंदर खेती करने की सजा मिल रही है। सरकार क्या कर रही है? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को
आपके चैनल के द्वारा और इनके प्रवक्ता प्रियदर्शनी जी बैठी हैं, इनसे गुजारिश करूंगा कि ये सफेद पत्र जारी करें। जब मिलों को, कंपनियों को किसान की सब्सिडी दे दी गई तो उनकी आपूर्ति 6 महीने पहले क्यों नहीं की गई, ताकि किसान को स्टॉक दे दिया जाए। अगले साल भी यही होगा, हर सीजन यही होगा। प्रियदर्शनी जी, आपसे कह रहा हूं चैनल के माध्यम से, सरकार को ये चिन्हित करना चाहिए जिन कंपनी को लास्ट टाइम टेंडर दिया, जिनको सब्सिडी के पैसे सरकार ने किसान के नाम पे दे दिए और उन्हें खाद आपूर्ति समय पे नहीं की, उन पे आप किस तरह जुर्माना लगाएंगे। ठीक है, ये भी बताया जाए कि किसान जब खेत के अंदर गलती से पराली में आग लग जाती है तो आप किसान पे जुर्माना भी लगाते हैं, दंडित भी करते हैं, और अगली दफा एमएसपी पे उसकी फसल ना बेचने की गारंटी भी करते हैं कि अगली दफा तेरी फसल इतने समय तक तो एमएसपी पे नहीं बेच सकता। हमारी जो फसल हमने तैयार करनी है और हमारी फसल के जो है आप पैसे ले चुके हैं, डीएपी की कंपनियां ले चुकी हैं, वो कंपनी समय पर क्यों नहीं पूर्ति करती। ये जो काला बाजारी है इसका भी आप विश्लेषण करें, बताएं सरकार के पैसे को। ठीक है स्वामींद्र जी, लगभग 4,000 करोड़ रुपए को कंपनियां कैसे टकार जाती है, ये भी विश्लेषण किया जाए। ठीक है प्रियदर्शनी जी, समस्या बड़ी है। स्वामींद्र सीधा सवाल पूछ रहे हैं आपसे, और जो बातें उन्होंने कही वो आपने सुनी भी। जी, मैं स्वामी जी की बातें बहुत ध्यान से, ध्यानपूर्वक सुन रही थी, और मैं भी स्वामी जी से आग्रह करूंगी बाकी प्रवक्ताओं से कि जब मैं इसका जवाब दे रही हूं तो कृपया कोई ना टोके इस पे। बिल्कुल, श्वेत पत्र किस चीज का हमें जारी करना चाहिए, किस चीज का जारी करना चाहिए, मैं बिल्कुल जानकारी ये जानना चाहती हूँ। लेकिन इससे पहले, इस चीज का स्वामी जी की जवाब देने से पहले, इस समय मैं हुड्डा साहब की बात का भी एक जवाब देना चाहती हूँ, क्योंकि अभी आपने क्लिप चलाई है जिसपे वो बाजरे का मेंशन कर रहे हैं कि बाजरे जो है सरकार नहीं खरीद पा रही है और इस तरीके की बातें कर रहे हैं। पहले मैं इन कांग्रेस के हमारे साथी प्रवक्ता मेरे बड़े भाई बजरंग जी से पूछना चाहती हूँ कि इनके समय पे बाजरे किस रेट पे खरीदते थे ये, क्योंकि मुझे वो रेट मालूम है, तो मुझे लगता है, आशा करती हूँ आपको भी पता होगा। इस समय मार्केट में अगर किसान जा रहा है बेचने के लिए तो 12 रुपए 74 पैसे पे बाजरा बिक रहा है। इस समय सरकार जो है 27 रुपए 50 पैसे पे खरीद रही है। अब ये बताइए, मुझे लगता है यहाँ पे सब चैनल में पढ़े लिखे लोग पैनल में बैठे हुए हैं, और जो हमारे दर्शक हैं वो भी एजुकेटेड लोग बैठे हुए हैं। सबको मालूम है कि इसमें से किसका रेट ज्यादा है, तो इस पे क्या चर्चा हो रही है। और कांग्रेस से भी पूछ लेना चाहिए कि इन्होंने कितने में कितनी फसलों पे एमएसपी दे रखी थी। मैं तो यहाँ पे माननीय खट्टर साहब को साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने 24 फसलों पे जब हमने एमएसपी की थी, उससे पहले भी मकई होगी, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, इन सारी फसलों को सरकार ने कहा था कि हम खरीद लेंगे जी, और खरीद रही है सरकार। किसने कहा सरकार नहीं खरीद रही है? बिल्कुल खरीद रही है। दूसरी बात, मैं किस चीज का सफेद पत्र आपके लिए ज्वाइन इसके करूं, आप ये बताइए कि 2013 में कृषि बजट जो था हमारे पास 27,666 करोड़ था। इस वर्ष 2025 में, 2025 और 26 की बात कर रही हूं, 1,37,000 रुपए हमारा बजट है, कृषि बजट है। आप पीएम किसान निधि योजना के तहत आज हमें 11 करोड़ से भी अधिक किसानों को हम सुविधाएं प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसको जो चीजें जरूरत है, हम चाहे केंद्र से हो चाहे हम राज्य सरकार हो, वो पूर्ण रूप से कर रही है। इस समय जिसकी फसलें भी खराब हुई, हम 2 रुपए के चेक नहीं दे रहे हैं, 5 रुपए के नहीं चेक दे रहे हैं, वो भद्दा मजाक हम नहीं करते हैं। जब इस समय बाढ़ की स्थिति आ गई थी, तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ये खुद कहा था कि जिसकी जैसी फसल खराब हुई है, कृपया वो पोर्टल में जाए, रजिस्ट्रेशन करवाए, हम लोग वेरिफिकेशन करके इमीडिएट उस किसान पे करेंगे। और किसने कहा कि उसके बाद किसान को दोबारा खाद नहीं मिलेगी? ये भ्रम फैलाते हैं। मैं बताऊं, यहाँ पे विपक्ष का काम है सिर्फ और सिर्फ उलुल जुलुल बातें करना और भ्रम फैलाने की बातें कराना। राणा जी की स्टेटमेंट, राणा जी के परसों की स्टेटमेंट है, और साफ साफ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि जिसको जितनी फसल की जरूरत होगी उतना मिलेगा, और जितनी खाद की जरूरत होगी उतनी खाद हम उपलब्ध कराएंगे। मेरे ख्याल से ये हरियाणा के इतिहास में पहली एक ऐसी सरकार होगी, ना कि कृषि मंत्री, अलबत्ता सारे मंत्री अपने अपने विशेषकर क्षेत्र उनके दे रखे हैं,
वहां पे जाके मंडियों का लगातार दौरा कर रहे हैं, ठीक है, फसलों का दौरा कर रहे हैं, जा रहे हैं, ग्राउंड पे हैं। आपके यहाँ तो मंत्री चंडीगढ़ की कोठी से बाहर नहीं निकलते थे। ठीक है, और ये हकीकत है। देखिए, ठीक है प्रियदर्शनी जी, आपने सवाल उठाया, मैं आगे बढ़ता हूं। फिर कुसुम योजना के तहत, ठीक है, मैं लौट कर आऊंगा। आप और योजनाओं का जिक्र करेगा सेकंड राउंड में। एक बार सबका नंबर आ जाए जल्दी से। और मैं एक चीज में और कहना चाहूंगा, बजरंग दास जी के पास जाने से पहले आपने हुड्डा साहब की क्लिप का जिक्र किया, हमने अभय चौटाला जी की क्लिप सुनाई थी शुरुआत में। बजरंग जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, बोलिए बजरंग जी। सवाल चूंकि प्रियदर्शनी जी के ये हैं बजरंग जी कि हम लोग इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं कृषि के क्षेत्र में, इतनी योजनाएं ला रहे हैं, सब्सिडीज भी दे रहे हैं, कृषि बजट भी बढ़ रहा है, फिर भी आप लोगों को ये विकास कृषि के क्षेत्र में किसानों को लेकर दिखाई क्यों नहीं देता है? बजरंग जी देखिए पराग जी, आज किसान पूरी तरह से बर्बादी के करार पर है। यहां तक कि डीएपी खाद का एक एक कट्टा लेने के लिए किसानों को धक्के खाने पड़ रहे हैं। हमारी माताएं बहनें सुबह 6 बजे प्रातः लाइन में लग जाती है, रात को तसल्ली नहीं वो एक कट्टा या 2 कट्टे डीएपी खाद के मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर आपने ब्लैक में लेना हो तो इसमें 5 बजे ले लो, कि रात को 12 बजे ले लो। 1350 रुपए डीएपी का रेट है। अगर आप कहोगे 1700 से लेकर 1850 रुपए तक डीएपी खाद एक कट्टा नहीं, आप 200 मांगोगे 200 मिल जाएंगे, 500 मांगे 500। मैं पूछना चाहता हूं वो ब्लैक में डीएपी खाद कहां से आ गई? जब अपने कंट्रोल 1350 में मांगते हैं तो डीएपी खाद नहीं मिलती। जहां तक कि किसान नेता ने सही कहा, 2 बिजाई चल रही है, गेहूं की और सरसों की। सरसों की बिजाई लगभग खत्म होने के करार पर है और गेहूं की मतलब काफी समय से चालू है, वो भी उसके भी दिन थोड़े पड़े हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर समय पर डीएपी खाद नहीं मिलेगी, ये दोनों फसलें किसान की मारी जाएगी। और मेरे बहन जी ने कहा हम तो एमएसपी पे खरीद रहे हैं, बाजरा खरीद रहे हैं, फलाना खरीद रहे। मैं पराग जी आपको हकीकत से तो आपको बताना चाहता हूँ, धान का एमएसपी 2389 रुपए, एक भी दाना एमएसपी पे नहीं खरीदा। धान की खरीद 1700 से लेके 2100 रुपए तक हुई, यानी कि 650 रुपए तक कट मारकर कम दिया गया। ईब कपास का सीजन है, मैं जहां बैठा हूं वो बेल्ट कपास की हमारी सरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, जींद, भारी मात्रा में कपास इस बेल्ट में होती है। मगर कपास की हालात क्या है? 8100 रुपए एमएसपी है, बिक रहा है 6000 से लेके 800 रुपए तक का ये कपास बिक रहा है। एक भी दाना, ये भी मैं दावे के साथ कह रहा हूं, एमएसपी की बात कर रहा हूं, एमएसपी पे एक भी कपास का दाना नहीं खरीदा। तीसरा ले लो बाजरा का बहन जी ने कहा बड़ी अच्छी बात, बड़ी खुशी की बात है, 2775 एमएसपी है। मैं पूछना चाहता हूं 2725 में एक भी दाना आपने खरीदा? 1400 रुपए से लेकर 1900 रुपए तक बाजरा बिका, आज भी बिक रहा है, पिट रहा है, किसान रो रहा है। और आप मंडिया में जाके देखिए, मैं मंडिया में जाता हूं, मुझे पता है, मैं करनाल गया, कुरुक्षेत्र गया, जींद गया, सरसा गया, भिवानी गया, दतिया गया, हिसार गया, अनेकों मंडियों में गया। किसान बोरी के ऊपर खड़ा होकर रो रहा था, चिल्ला रहा था, हमें लूट लिया, हमारे नमी के नाम पर नाजायज पैसे काटे जा रहे। कौन काट रहा है? सरकारी एजेंसियां काट रही है। सरकारी एजेंसियां क्या करती है? धान की बिलिंग करी 2389 में, उनके खाते में किसान के गए 2389, मगर किसान से पैसे पहले एडवांस उल्टे लिए गए 650, 600, 500 नमी के नाम के प्रति क्विंटल उनसे वापिस लिए गए। ये करोड़ों रुपए का घोटाला उनकी आज भाजपा के राज के अंदर हुआ है। मैं आप बताना चाहता हूँ, ये आज की बात नहीं, पहले भी इसी सरकार में धान करोड़ों रुपए घोटाला हुआ, सरसों हुआ, बाजरा हुआ, गेहूं हुआ। और ये जो मैं खाद का बोल रहा हूँ, खाद का घोटाला था इस साल
होता ही होता, 6 महीने में होता ही होता है। मैं पूछना चाहता हूँ, पहले इनके राज के अंदर FIR दर्ज है, धान घोटाले की FIR दर्ज, करोड़ों रुपए की घोटाले के नाम पर SIT गठन है, आज तक असली मुलजिम नहीं पकड़े गए। क्यों नहीं पकड़े गए? मैं बताना चाहता हूँ, DAP खाद की जो कालाबाजारी हो रही है सरकार के संरक्षक में हो रही है, उनके जो चेहते हैं वही ब्लैक करते हैं। ठीक है सर, बजरंग जी आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए ओंकार सिंह जी के पास में चल रहा हूं, अब थोड़ा सा रुक जाइए, सेकंड राउंड में आ रहा हूं मैं आपके पास। ठीक है सर बजरंग जी, ठीक है सर, व्यापारी नहीं है, ठीक है, आम व्यापारी तो 2 रुपए कमा, ठीक है बजरंग जी, ठोक देते हैं, ठीक है, ये मामला उनका, ठीक है, बताना चाहता हूं। ठीक है बजरंग जी, अब सेकंड राउंड में आऊंगा सर, बहुत लंबा हो जाएगा फिर, प्लीज। ओंकार सिंह जी, बहुत सारी बातें बजरंग जी ने कही, घोटाले का जिक्र किया, भ्रष्टाचार की बातें कही है। अभी तो ये CM प्राइम को इंस्ट्रक्शंस दिए जा चुके हैं कि कार्रवाई आप करिए, छापा मारिए, कहीं पर कोई भी कालाबाजारी कर रहा है, पैसे ज्यादा ले रहा है या कहीं पर मिलावटी खाद दी जा रही है तो फिर एक्शन लेने के लिए खुली छूट भी है। तो क्या ये कहना सही है जो बजरंग जी कह रहे हैं कि ये सरकार के संरक्षण में हो रहा है? इस पर आपका क्या मानना है ओंकार सिंह जी? पराग जी, पहले मेरी बेनती है कि मैं 5:30 बजे तक हूं, मेरे को 2 मिनट फालतू यहीं दे देना, मैं सेकंड राउंड में नहीं रह पाऊंगा। देखिए, पिछले 11 साल से बीजेपी की सरकार है, जब भी किसान का 2 सीजन होते हैं, एक बुआई का सीजन, दूसरा बिचाई का सीजन, बेचने का सीजन। जब बुआई का सीजन होता है तो हर बार खाद की समस्या आती है। ऐसी क्या दिक्कत है? पोर्टल खेलती है सरकार, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के ऊपर प्रत्येक किसान की जमीन रजिस्टर्ड है, कितने एकड़ का मालिक है किसान, कितने एकड़ में कौन सी फसल लगा रहा है, उस पोर्टल पे है। सरकार के पास सारा डाटा है। फिर सरकार पहले से बंदोबस्त क्यों नहीं करती कि ओंकार सिंह के पास इतने एकड़ जमीन है, इसको इतनी खाद चाहिए, बजरंग दास जी के पास इतने एकड़ जमीन है, इसको इतनी खाद चाहिए? क्यों नहीं करती है? किसके हाथ में? पोर्टल तुम्हारे पास है, सब कुछ तुम्हारे पास है। हर बार खाद की दिक्कत आती है। हर बार जब किसान की फसल के बेचने का टाइम होता है, पहले गेट पास के लिए पंगा पड़ता है, फिर बारदाने की दिक्कत आती है, उसके बाद बरान की दिक्कत आती है, फिर उठान की दिक्कत आती है, फिर भुगतान की दिक्कत आती है। ये सारी दिक्कतें क्या सरकार 11 साल हो गए, कितना समय चाहिए इनको? हमारे संविधान में 5 वर्ष का समय दिया गया था एक सरकार को, ताकि वो सरकार अपनी पिछली सरकारों की कार्रवाई को खत्म करके अपनी कार्रवाई कर सके, अच्छाई के काम कर सके। लेकिन इस सरकार को तो 11 साल हो गए। और मेरी बहन देखो कितनी चालाकी से बता रही थी, कह रही थी कि 2013 में 12,000 समथिंग करोड़ का बजट था कृषि का। आंकड़े देते हुए तो बीजेपी वाले प्रवक्ता इतने माहिर हैं, कुछ भी बोल जाते हैं। इनको पता है सामने वाले तो समझदार बैठे नहीं है, इनको तो पता ही नहीं लगेगा। मेरी बहन ने बोला कि 12,000 कुछ करोड़ रुपए का कृषि का बजट था 2013 में, और अब ये कह रही थी 1,37,000 करोड़ का हो गया। देखिए 1,99,000 करोड़ का टोटल बजट है, और मेरी बहन ने 1,37,000 करोड़ का, आप रिपीट करके देख लेना, यही बोला था इसने। और दूसरी बात मेरी बहन ने बोली कि कांग्रेस के समय में 2-2 रुपए के चेक दिए जाते थे। अरे भी कब तक कांग्रेस को रोते रहोगे? कब तक? अब समय तुम्हारा, जनता ने तुम्हारे को दिया टाइम, और कांग्रेस ने तो 2 रुपए के चेक दे दिए थे। आपने तो 2023 का मुआवजा अब तक नहीं दिया। जो बाढ़ आई थी 2023 का मुआवजा नहीं दिया। 2025 में जो बाढ़ आई उसमें आज भी खेतों में पानी खड़ा है, और आज भी अगर 1 रुपया मुआवजा दिया आपने, 2 रुपए तो छोड़ दीजिए, आपने अगर 1 रुपया मुआवजा दिया तो जरूर बताएं चैनल के ऊपर। फिर मेरी बहन कह रही थी कि कृषि मंत्री ने कहा है कि खाद की कमी होगी तो दोबारा दे देंगे। क्यों भाई, नौकर लगे हैं तुम्हारे क्या? बार बार लाइन में लगेंगे क्या? क्यों एक बार नहीं देते? जब ओंकार सिंह की पता है कि जमीन 25 एकड़ है, 25 एकड़ की खाद उसके हाथ में दो। क्यों दो बैग की खाद दे रहे हो? ये सारी व्यवस्था सरकार की जिम्मेवारी है, और सरकार को जिम्मेवारी दी गई है। अभी तक बन रहे हैं, अभी तक 2 रुपए चेक इनको याद है। इनको ये याद नहीं आता कि आज इन्होंने क्या चेक दिया। मेरी बहन अपनी बार में जरूर बताए कि कितने चेक इन्होंने 2023 की बाढ़ के लिए दिए और कितने चेक इन्होंने 2025 की बाढ़ के लिए दिए। सिर्फ ये आंकड़ेबाजी के खेल में जनता को गुमराह करना जानते हैं, और कुछ नहीं है। आज किसान जितना परेशान इस सरकार में है, आज तक इतना परेशान कभी नहीं हुआ। हर बार किसान को पिसना पड़ता है, हर बार। और अब तो इन्होंने हद कर दी। किसान को 2 बैग खाद देने के बाद उसके हाथ के ऊपर मोहर लगाई जा रही है। जैसी जेल में कैदी से मिलने जाते हैं और कैदी बाहर जब आता है तो उसको बाहर निकालते हुए देखते हैं, अब ये वही व्यक्ति है
जिस जो अंदर मिलने गया था कि कोई चेंज होकर आ गया। ये हालात है, आज इन्होंने किसान को एक अपराधी की तरह बना दिया है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, आज किसान जितना हरियाणा में पीड़ित है, मेरी बहन तो कह रही थी 24 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं, उन 24 फसलों में जूट और नारियल भी शामिल है। मेरी बहन ये बताने का कष्ट करेंगे कि हरियाणा में जूट कहां बनती है और हरियाणा में नारियल की खेती कहां होती है। अरे भाई कुछ तो शर्म कर लो, जनता को क्या पढ़ा रहे हो आप, क्या दिखा रहे हो। 24 फसलें हरियाणा में है ही नहीं और 24 फसलें आप एमएसपी पे खरीद रहे हो। ठीक कहा बजरंग दास गर्ग जी ने कि बाजरे की फसल पिट रही है और इनको कह रहे हैं कि एमएसपी पे बाजरा खरीद रहे हैं। बाजरे की फसल बिल्कुल पिट रही है, चावल की फसल पिट रही है, आपको ये नजर नहीं आता। और मुख्यमंत्री महोदय ने क्या कहा था, 8 अक्टूबर 2024 को हमारी सरकार बना दो, 31 रुपए धान का मूल्य दूंगा। बताइए पराग जी, बोला था कि नहीं बोला था? 31 रुपए धान का मूल्य दूंगा। आज भी 2399 रुपए का धान का मूल्य और बिक कितने में रहा है? 1700, 1800, 1900 रुपए में बिक रहा है। इनको शर्म नहीं आती। ठीक है ओंकार जी, मैं एक रिएक्शन प्रियदर्शिनी जी से ले लेता हूं, फिर आपके पास तुरंत दोबारा आ रहा हूं आपके जवाब के लिए। आप जाइएगा मत, फिर मैं आपको मौका दूंगा। प्रियदर्शिनी जी एक छोटा रिएक्शन रखिएगा, क्योंकि ओंकार सिंह जी को जाना, उनको हम फ्री करेंगे 5:30 तक। जी, मैं अपने बड़े भाई की बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी। एक आरोप मेरे बड़े भाई ने लगाया है मेरे पर, मैं पहले तो उसका जवाब दे दूं। मैंने कहा था 23,666 करोड़ रुपए का बजट था, जो कि 2025 और 26 के बजट में बढ़कर 1,37,757 करोड़ रुपीस हो गया है। मैंने साफ साफ बोला मेरे बड़े भाई, रिपीट करके देख लीजिएगा, मैंने बिल्कुल गलत नहीं बोला था। अब यहाँ पे अगर हम बजट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा 1,37,000 करोड़ बोला आपने, तो भाई देख लेना। चल देख लेंगे, आज कंगन को आरसी डिबेट खत्म होने के बाद दोनों भाई बहन देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 37,000 करोड़ बोला आपने, बोलते हुए आप नहीं सोचते क्या बोल रहे हो? कोई बात नहीं बड़े भाई, आपका हो सकता है आप बड़े भाई है, मैं आपसे इस बात पे तो बहस नहीं करूंगी, लेकिन मैंने अगर मान लो ये बोला भी है तो हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो। मैं फिर से रिपीट करके बता रही हूँ कि ये बात बोली है। आपकी तो स्लिप ऑफ टंग होगी, जनता को बेवकूफ बना दिया। आपकी 1 मिनट में कह देते हो, जितने मंत्री हैं 1 मिनट में कह देते हैं, हमारी तो जुबान से निकलेगा। जुबान से निकलेगा। चलिए एक बार पूरी बात वो रख लें, फिर मैं ओंकार जी आ रहा हूं। आप बताओ, आप ही बताओ ना बड़े भाई, सुन लो जवाब, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने बोला कि जी इनके मंत्री बोल रहे हैं जी कि हमारे पास खाद्य उपलब्ध नहीं है, खाद्य उपलब्ध नहीं है। किसने बोला? श्याम सिंह राणा जी की परसों आई है प्रेस कॉन्फ्रेंस, साहब बोला है कि हमारे पास पूर्ण रूप से खाद्य उपलब्ध है। और अगर हम ये चाह रहे हैं कि हर चीज, हर मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से हो और पोर्टल के जरिए हो, तो पोर्टल के जरिए इनको मैं बताती हूँ क्यों दिक्कत आती है, इन विपक्षियों को क्यों दिक्कत आती है। क्योंकि पहले तो बिचौलिया होते थे, पहले तो मंडियों में जाते थे तो बिचौलिया होते थे, अब हमने उन बिचौलियों को खत्म कर दिया है। अब डायरेक्ट संवाद जो है वो सरकार के बीच में है। अब इनको इस चीज से दिक्कत है, क्योंकि किसान को अपना जायज पैसा मिल रहा है, किसान को अपना जायज मुआवजा मिल रहा है। मेरे बड़े भाई ने बोला मुआवजा कितना दिया, मुआवजा कितना दिया, मैं बता रही हूँ, जवाब दे दूं। एक मिनट। इन्होंने बड़े भाई ने पूछा मुझसे कि आपने मुआवजा कितना दिया, ठीक है। तो जहां तक मुआवजे की बात करें तो अभी तक हम लोगों ने 15,000 करोड़ से भी ज्यादा का किसान में मुआवजा दे चुके हैं, चाहे आपकी फसल नष्ट हो चुकी हो। नहीं, कौन से वर्ष में दिया? 2014 से लेके अब तक? सुन तो लीजिए ना, कौन से वर्ष में दिया, कहाँ दिया, किधर दिया, आपने कितना दिया, इनेलो ने कितना दिया? 15,000 करोड़ नहीं, ओमकार भाई, फिर अब हम इस बहस में पढ़ेंगे तो आप बताइए कि इनेलो ने कितना दिया, इनेलो कितनी फसलों पे एमएसपी देता था, आप इस पे जवाब दीजिए। 15,000 मैं पूछ रहा हूं, 2023 का क्या मुआवजा दिया, 2025 का क्या दिया? बाजरे में देते थे, ज्वार और बाजरा भूल जाते हैं, इनको एक नारियल याद रहता है, इनको और कुछ याद नहीं रहता, सिर्फ एक नारियल याद रहता है कि नारियल कहाँ उगता है, नारियल कहाँ उगता है। अरे भैया नारियल नहीं उगता, लेकिन कपास तो उगता है, ज्वार तो उगता है, बाजरा तो उगता है, ये तो उगता है ना, ये तो उगता है, ये भी नहीं उगता है। आप लोगों को एक नारियल याद रहता है। ठीक है ओंकार जी, रखिए अपनी बात, फिर मैं आऊंगा प्रियदर्शनी जी आपके पास। ठीक है प्रियदर्शनी जी, ओंकार जी को 1 मिनट अपनी बात बोलने दीजिए, फिर उनको फ्री कर। आपके अम्बाला में नहीं उगता? नहीं उगता मेरे भाई, बताइए, कमाल कर रहे हैं आप। ठीक है ओंकार जी, देखिए सबसे बड़ी बात, बस पराग जी 1 मिनट लूंगा, मैं जा रहा हूँ। ठीक है प्रियदर्शनी जी, मैं अभी तक की चर्चा पर आपकी एक जवाब दे देते हैं। मंडियों को भी जोड़ा, ठीक है जिससे कि किसान, ठीक है प्रियदर्शनी जी, ओंकार जी रखिए बात। सर
पराग जी मैं कहना चाहता हूँ, चले जाएंगे फिर जवाब कैसे दूंगी पराग जी, समझिए, एक मिनट, ये तो बोल के चले जाएंगे। चलिए कोई बात, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। आपने बोला 15,000 करोड़ मुआवजा दिया, मैं कह रहा 7 वचन दिया। मैं तो ये पूछ रहा हूँ 2023 में बाढ़ आई थी उसका कितना दिया, 2025 में बाढ़ आई थी उसका कितना दिया। दूसरा, आपके मंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे पास खाद की कमी नहीं है। मैं मान गया सरकार के पास बहुत खाद पड़ी है, फिर किसान परेशान क्यों है? क्यों किसान सवेरे 4 बजे लाइन में लगता है? क्यों हमारे बुजुर्ग 4 बजे लाइन में लगते हैं? कारण तो बता दीजिए। आपके पास फसल का सारे आंकड़े हैं, आपके पोर्टल पर रजिस्टर है कि बजरंग दास के पास कितनी एकड़ जमीन है, ओंकार सिंह के पास कितनी है, और मेरे भाई किसान नेता के पास कितनी है, सब पता है। तो आप उनको उतनी खाद उनके घर पर क्यों नहीं दे देते? उनके नुमाइंदे को क्यों नहीं दे देते? क्यों उनके हाथ समय पे को घर पे देते थे? कोशिश करते? नहीं, आपके समय पे आप घर पे जाके देते थे, आप हमारे समय बेल बजा के देते थे। अरे हमारे समय को 20 साल हो गए, आप अपनी बात तो 20 साल हो गए ना, जनता देख रही है। सुनिए, ऐसी बातें बोलेंगे तभी तो 20 साल हो गए, आने वाले भी 20 साल नहीं रहेंगे। तुम्हारी सरकार है, 11 साल से कमाल की बात कर रहे हैं, आने वाले 20 साल भी आप लोग नहीं रहेंगे। जैसे आप लोग बेल बजा के देते थे, जो पसीने आ रहे हैं ना, जनता देख रही है उसको। आप सुनिए, आप 11 साल से तुम्हारी सरकार है, अभी तक आप व्यवस्था नहीं बना पाए। हर बार जब भी बिजाई का सीजन आता है, जब भी बुनाई का सीजन आता है, अरे हमने बनी व्यवस्था। अरे सरकार तुम्हारी व्यवस्था हम बनाएंगे। ये तो पराग जी ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे ये अपने समय पे हर किसी के किवाड़ में जाके ऐसे खटखट खटखट करके खाद बांटते आते थे। इनके समय पे कितनी चोरी होती थी, कितने बिचौलिया होते थे, कितनी धांधली होती थी। यही कारण है आज 20 साल से आगे पीछे कमाल की बात कर रही है। 11 साल से सरकार तुम्हारी आज तक व्यवस्था 11 साल से हम तो किसानों को उन्नति भी हुई है। ऐसा नहीं है कि 11 साल से हम सरकार में है तो हमने काम नहीं किया। बताइए हमने क्या क्या काम किए, कितना बीमा दिया था? अच्छा, कितना बीमा करवाया आपने किसानों का? कितना बीमा इन्होंने करवाया? ऐसा हमारे टाइम में जबरदस्ती बीमा नहीं होता था। बीमा जबरदस्ती कौन सा बीमा होता था? पकड़ के बीमा करवा रहे हैं, किसान खुद आके ज्वाइन कर रहे हैं, बीमा कंपनियों ने मुआवजा क्या दिया? कुछ नहीं दिया बीमा कंपनियों ने। और ये विशेष ग्रुप बनने की कोशिश कर रहे हैं, गलत बात। ग्रुप बनने हम भी इनके समय पे कितना बीमा करवाया इन्होंने ठीक है, किसानों का? चलिए मैं अब मुझे आगे बढ़ना होगा। ठीक है पराग जी, बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी। ठीक है, बहुत धन्यवाद ओंकार जी आपका जुड़ने के लिए। पराग जी, बजरंग जी मैं आ रहा हूं, एक रिएक्शन मैं पहले ठीक है, ठीक है सर। बजरंग जी आप अपनी बात रख लीजिए, आप अपनी बात रखिए सर। पराग जी, ऐसे था, ये खाद की कमी क्यों होती है? मैं मानता हूं भी खाद की कमी नहीं है, सरकार पे पूरी खाद है, तो सरकार दे क्यों नहीं रही? इसका एक मुख्य कारण है क्यों नहीं दे रही। ये जानबूझकर सरकार खाद देने में देरी करती है ताकि वो खाद किसान मजबूरी में ब्लैक में ले जाए। किसी को 2 कट्टे दे दिए, 25 एकड़ है, जरूरत 25 एकड़ की है, सुबह लाइन में लगा, शाम को पता लगी खत्म हो गई, अगली फिर लाइन में लगा, 2 कट्टे मिल गए। वो मजबूरी के अंदर दुखी होएगा, वो ब्लैक के अंदर लेगा क्योंकि उसे फसल उसकी खराब हो जाएगी, अगली फसल मर जाएगी। तो इसलिए जानबूझकर ये सरकार ब्लैकियों को शह देने के लिए ये लेट देती है। और मैं पूछना चाहता हूँ, बहन जी ने कहा अभी दोबारा भी ले सकते हैं, मंत्री जी ने कहा अरे दोबारा कैसे ले सकते हैं? बिजाई का टाइम चला जाएगा, बिजाई का टाइम कोई कई महीने चलता है क्या? जब बिजाई एक बार कर दी, आज खाद की जरूरत है, आप 1 महीना खाद ना दो, उसका टाइम निकल जाएगा, उसके बाद क्या काम आएगी? कोई काम नहीं आनी। और एक बात मेरी बहन जी ने कहा कि बिचौलिए होते थे, कभी भी खाद की बिक्री के अंदर बिचौलिए नहीं हुए। खाद सेंटर में बिकती थी, सेंटर में आज भी बिक रही है, पहले भी बिक रही थी। जो सिस्टम पुराना सरकार का चलता आ रहा है वही सिस्टम आज चल रहा है, उसमें कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जहां मुआवजे की बात बहस हो रही थी, ये हकीकत स्थिति है 2022-23 का। आज भी गेहूं का, सरसों का, कपास का मुआवजा बाकी है और लगातार कई समय से, लंबे समय से हिसार में, फतेहाबाद में, सरसा में, जींद में, कैथल में, भिवानी में, तो मुझे पता है, मैं कई धरने में गया हूँ, किसान लगातार अपना मुआवजा राशि लेने के लिए धरना दे रहे हैं। आप छोड़िए पूरी फसल, जो बाढ़ आई
भारी बारिश के कारण खराब होगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज तक उसका ही पूरा मुआवजा नहीं दिया, ये कैसी बात कर रहे हैं? मुआवजे के लिए रोज आंदोलन हो रहे, हमने आगे बिजाई करनी है, सामान लाना है, कहां से लाए? कोई सुनाई नहीं है। ये हकीकत स्थिति है, किसान की फसल का एमएसपी नहीं मिल रहा। बिल्कुल सही कहा औकार जी ने, 3100 रुपए देने का घोषणा मुख्यमंत्री जी चिल्ला की थी और सारे नेशनल चैनलों ने दिखाया, पर एक नेशनल चैनल नहीं दिखा रहा। क्यों? 3100 में एक दाना भी इस सरकार ने नहीं खरीदा। 3100 छोड़िए, एमएसपी 2389 रुपए वो नहीं खरीदा। 700 रुपए, 600 रुपए, 500 रुपए प्रति काउंटर के हिसाब से कम के अंदर धान बिकी है। 90% धान मंडियों में आ चुकी है, 10-5% थोड़ा सा धान बाकी पड़ी है। ठीक है सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हाँ। किसान हमारा अन्नदाता है। जब आपने खाद देनी है, समय पे खाद दीजिए ताकि किसान को दिक्कत ना आए। ये हकीकत स्थिति है। जब आप कहते हो जी हम लाइन लगाएं, क्यों लाइन लगाएंगे भाई? मेरे पास 50 एकड़ जमीन है, मेरे पास 10 एकड़ जमीन है, मुझे 10 एकड़ की खाद लेनी है। अगर खाद खुली होगी, मैं फालतू लेके क्या करूंगा? खराब हो जाएगी। 10 एकड़ में 20 एकड़ की ले आऊं, 10 की मैंने डाल दी और खाद खुली मिलती है, वो 10 कट्टे फालतू क्यों लाऊंगा? बिल्कुल नहीं लाऊंगा। मजबूरी के अंदर किसान धक्के खा रहा है। इस राज्य के अंदर किसी प्रकार का ना खाद है, ना एमएसपी पर बाजरा है, ना धान है, ना ये कपास का सीजन चल रहा है। मंडियों में कपास आ चुकी है, एक भी दाना कपास का नहीं। 1500 रुपए, 2,000 रुपए प्रति काउंटल कपास का। बाजरा का जो परिस्थिति थी 2300 रुपए प्रति काउंटल बिकी है, और धान मतलब 500 से लेके 700 रुपए कम बिकी है। किसान तो लूट रहा है, किसान तो बर्बाद। ठीक है बजरंग जी, मैं आऊंगा लौटकर आपके पास। फसल की पूरी कीमत ठीक है बजरंग जी, ये कहते थे ठीक है बजरंग जी, करेंगे किसान को लाभ मिलेगा। ठीक है, 2 गुना खरीदिए, आप टेंडी कर दीजिए, आप सवारी कर दीजिए। ठीक है, आप ना तो सवारी कर पा रहे, ना उनकी फसल खरीद पा रहे, ना डीएपी खाद दे पा रहे। आप कुछ बोलते हैं तो लाठी मिलती है, सिर फोड़े जाते हैं। पुलिस कस्टडी के अंदर ये कट्टे बिक रहे हैं, थाने के अंदर खाद बिक रही है। ये कोई दुकानदारी है? ठीक है सर, खाद बिकती है। ठीक है बजरंग जी, ठीक है, मैं लौट कर आऊंगा आपके पास। आप थोड़ा सा रुकिए। प्रियदर्शन जी, आप भी थोड़ा सा रुकिए। स्वामी इंद्र जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पोर्टल की बात यहाँ पर आई थी। मैं पोर्टल को लेकर स्वामी इंद्र जी आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि सरकार ये बार बार कहती है कि हम पारदर्शिता के लिए पोर्टल लेकर आए हैं और चीजें आसान बन जाएं, समय खराब ना हो, समय की बचत हो, किसानों को दिक्कत ना हो, इसीलिए हम ऑनलाइन चीजों को कर रहे हैं। क्या इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है? देखिए प्राण जी, मैं आज पोर्टल की दिक्कत पे बात चर्चा नहीं कर, मैं पोर्टल की उपलब्धता के ऊपर बात करूंगा। सरकार के पास आंकड़े उपलब्ध है, यानी कि मेरा फसल मेरा ब्यौरा जब किसान दायर करता है कि मैं आज गेहूं लगा रहा हूं अपनी धरती पर, आज मैं सरसों लगा रहा हूं अपनी धरती पर, ताकि सरकार की बिकवाली के समय ये ना कहे कि एमएसपी आपकी फसल नहीं ली जाएगी। जब सरकार के पास ये आंकड़े उपलब्ध है, उसी आधार पर सरकार को खाद का आवंटन भी जारी करती है कि आपको जो है इतनी खाद दी जाएगी। तो आप ये समझिए कि जो सब्सिडी का पैसा है वो आम जनता है। और अभी बहन जी ये बोल रही प्रियदर्शनी जी कि मैं क्यों पेपर जारी करूं? भैया विपक्ष करे या बजरंग दास जी करेंगे पेपर जारी, या ओंकार जी करेंगे? सरकार करेगी। सरकार में भाजपा की नहीं है, भारत हरियाणा सरकार की, भारत सरकार की हरियाणा सरकार है। ये इसे व्यक्तिगत ना लीजिए कि मैं सरकार हूं। आप सरकार में काम करने के लिए प्रतिनिधि हैं, रियल प्रेजेंटेशन है। लोगों ने आपको नुमाइंदा चुनकर भेजा है, आप काम करें। आप बताएं लोगों को ईमानदारी के साथ कि आपकी गाड़ी कमाई को हमने फलां कंपनी को दिया सब्सिडी के रूप में, ताकि किसान पे बाहर ना पड़े। 4000 करोड़ रुपए की ये चोरी का मामला है। उड़न दस्ता क्या कर रहा है मुख्यमंत्री जी का? आप अपने ही राज्य में उड़न दस्ता जारी करते हैं, वो चोरी पकड़ता है। पर चोर कैसे बाजार में टिका हुआ है, क्यों चोरी कर पा रहा है बार बार? ये सीजन आज रबी का पहली बार नहीं आया, 11 साल में 11 मरतबा आ चुका है। खरीफ का सीजन भी आएगा और दूसरी फसलों का सीजन भी आएगा। आप समझिए ये कितना बड़ा जादूगरी वाला मामला है
कि आप लोगों की आंख में सीधा सीधा धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। जिस किसान को जितनी खाद चाहिए वो आंकड़े आपके पास हैं, उतनी बोरियों का ऑर्डर आपने कंपनी को दे दिया, कंपनी ने उसको हक पहुंचाना था। तो क्या आपके रैक आज भी किसान रेल पटरियों बैठे हैं जो रुक दिए गए? पिछले समय में सुना था ना जब किसान आंदोलन चल रहा था, 750 किसानों की आपने हत्या की थी, पता ना, याद है ना आपको? उस समय किसान आप रेल पटरी बैठे, क्या आज भी किसान रेल की पटरियों बैठे हैं जो खाद नहीं आ पा रही है के अंदर? नहीं, आप जो है चोरों के साथ मिले और जो काला बाजारी को बड़े प्रखर तरीके से और धांधली के साथ आपके प्रदेश में, आपके सुशासन में चला रहे हैं। ये आप पे प्रश्न चिन्ह है। इसका श्वेत पत्र आपको जारी करना होगा और बताना होगा इनमें कौन कौन से आकाश शामिल है और क्यों शामिल है और किसकी शरण मिली हुई है। आप सुशासन की बात हो रही है, आप बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ, देश प्रदेश जनता सुनना चाहता हूँ। ठीक है प्रियदर्शनी जी, सवाल खाद को लेकर बार बार उठ रहा है, क्या खाद की कमी है? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि कोई कमी नहीं है, हम उपलब्ध करा रहे हैं, पूरी मात्रा है, लेकिन फिर क्यों शिकायतें आ रही हैं? क्या अगर कमी है और इसी वजह से महंगे रास्तों को अपनाना किसानों को पड़ रहा है और उसके चक्कर में उन्हें नकली भी मिल जा रहा है, ये सवाल बार बार क्यों उठ रहा है? ये ना आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज। देखिए पराग जी, खाद, पहली बात मैंने पहले भी अपने पहले सेक्शन में भी ये बात आपको बोली है कि श्याम सिंह राणा, देखिए मैं तो सरकार की एक प्रवक्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ, मैं जो मेरी सरकार बोल रही है मैं उनकी बातों को पहुंचा रही हूँ। लेकिन श्याम सिंह राणा जी जो कि कृषि मंत्री हैं हरियाणा के, वो तो ऑफिशियल मंत्री हैं, उनकी बाकायदा स्टेटमेंट आई है और उसके ऊपर एक वीडियो भी रिलीज हुई है कि भाई हमारे पास खाद की कोई भी कमी नहीं है, हमारे पास उपलब्ध है, खाद पूर्ण रूप से उपलब्ध है। और किसानों को भी ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड रिपोर्ट, आप बड़ा चैनल है आपका हरियाणा का सबसे बड़ा चैनल है पराग जी, आप जाके दिखवा दीजिए कि अगर कोई दिक्कत आ रही हो या कहीं खाद की कमी हो। खाद की अगर कमी है तो सिर्फ और सिर्फ मैं बताऊं, मुझे लगता है कि विपक्ष के अंदर नीयत की कमी है, खाद की कमी कहीं नहीं है। और जिसको जितनी उपलब्ध है उतनी दे रहे हैं। हाँ, बिचौलियों को डेफिनेटली हम लोग किसी तरीके से लेकिन परंतु क्योंकि उसमें नहीं है, मुख्यमंत्री जी का साफ निर्देश है कि किसी भी बिचौलिए की एंट्री नहीं होगी। काला बाजारी कैसे? अच्छा, काला बाजारी पे बजरंग भाई बोल रहे थे, बड़ा मजेदार मुझे लग रहा था जब ये काला बाजारी पे बोल रहे थे। अच्छा पराग जी, एक बात बताइए, पोर्टल के जरिए आप कौन सी काला बाजारी करेंगे? मेरी फसल मेरा ब्यौरा के थ्रू आज कोई भी किसान, आज ये खुद मान रहे हैं स्वामी जी, मैं स्वामी जी की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी, बड़ा आक्रोश था स्वामी जी ने, लेकिन स्वामी जी ने कम से कम एक बात बड़ी अच्छी की, जिसका मैं साधुवाद देती हूँ, कि कम से कम ये तो माना कि आज अगर डेटा मैनेजमेंट किसी के पास बहुत अच्छा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास है। हकीकत है हरियाणा में आज हमें मालूम है कि बजरंग भाई के पास कितनी फसल है, प्रियदर्शनी के पास कितनी है, स्वामी जी के पास कितनी है, पराग जी के पास कितनी है, हमें पता है ये। और ये पता होते हुए हमें मालूम है कि किसान को कितना देना चाहिए। इनका मानना ये है कि बिचौलिए क्यों नहीं है, किस तरीके से काला बाजारी क्यों नहीं जा रही है, एक्स्ट्रा खाद क्यों नहीं दे दी जाती है, ये चीजें क्यों नहीं हो रही है? ये चीजें हो रही है, ये चीजें होती थी। अच्छा प्रियदर्शनी जी और बजरंग जी, आप दोनों रुकिए, आप दोनों रुकिए एक बार आप दोनों रुकिए प्लीज। जब आपकी प्लीज मैं दोनों से निवेदन कर रहा हूँ। मैं कभी नहीं टोकती, मेरी आदत है, मैं टोकती नहीं हूँ। प्लीज सर, प्लीज 2 मिनट, एक मिनट रुकिए, एक मिनट बजरंग जी प्लीज, बजरंग जी रुकिए तो सही सर। बजरंग जी, प्रियदर्शनी जी, आप दोनों को मैं रोक रहा हूँ। एक मिनट सर, प्लीज मेरा निवेदन है आप लोगों से, मैं दोनों से निवेदन कर रहा हूँ सर, एक मिनट रुक जाइए प्लीज सर। प्रियदर्शनी जी, बजरंग जी प्लीज, मैं दोनों से निवेदन कर रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए प्लीज। सरकार में कभी नहीं आने दिया। ठीक है, एक मिनट रुकिए बजरंग जी रुकिए सर, बजरंग जी, प्रियदर्शनी जी प्लीज रुकिए। स्वामी इंद्र जी अपनी एक बात रखना चाह रहे हैं, मैं एक छोटा सा पॉइंट उनका ले रहा हूँ, फिर मैं आप लोगों के पास आ रहा हूँ। बहुत जल्दी से स्वामी जी रखिएगा क्योंकि समय बहुत कम बचा है। स्वामी जी रखिए बहुत जल्दी से।
स्वामी जी स्वामी बहुत जी ना संक्षेप में मैंने रखिए। आपकी बात सुनी ना मैं आपने मेरी बात स्वामी जी बहुत सुनी। संक्षेप सर, में रखिए, जवाब क्या तो कह रहे हैं, सुन फिर मैं लीजिए। दोनों प्रवक्ताओं से सवाल पूछूंगा। स्वामी जी बहुत संक्षेप में रखिए। जारी कर रही है। आप ये बताएं कि यह नियम के अनुसार हरियाणा प्रदेश के अंदर जो किसान की जो जमीन बनती है उसके आधार पर एक मुश्त उसको क्यों नहीं खाद दी जा रही, जबकि क्यों नहीं दी जा रही? सरकार ने कहाँ किसने बोल दिया आपको स्वामी जी? ये अनर्गल बातें, आपकी ब्रेन वॉशिंग क्यों कर रहा है कोई? ये अनर्गल बातें, विपक्ष की भाषा आप क्यों बोल रहे हैं? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। आप किसान नेता हैं, आप किसान नेता हैं, आप इस किस्म की बातें बोलेंगे? विपक्ष की भाषा थोड़ी बोलेंगे आप। जब हमारे कृषि मंत्री ने साफ साफ श्याम सिंह राणा ने बोल दिया कि हमारे पास कोई कमी नहीं है, हम काला बाजारी नहीं होने दें। आप क्या चाहते, काला बाजारी हो जाए? अच्छा एक बात बताइए, फोटो से काला बाजारी कैसे होती है मुझे बताइए, मैं भी समझना चाहती हूँ, दर्शक भी समझना चाहते हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति लगते हैं आप क्या आज भी हरियाणा प्रदेश के अंदर किसान को उसके खेत के अनुसार खाद दी जा रही है? एक मुश्त दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। किसने बोला नहीं दे रहे हैं? गलत बात मत बोलिए ना नेशनल चैनल पे आके। बिल्कुल मिल रही है खाद, बाकायदा मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है, ठीक है, बाकायदा मिल रही है। चलिए कोई बजरंग जी, किसान पूरे दिन नहीं लगा बजरंग हुआ दास है। गर्जी ये अपनी भी बात रखिए, अनर्गल फिर मैं बातें हैं। प्रियदर्शनी फाइनल पराग रिएक्शन के लिए जी, आ रहा हूँ। खेती सुबह सुबह ही क्योंकि होती समय है, खत्म हो रहा है, रात में कोई खेती प्रियदर्शनी नहीं जी होती। एक मिनट तो एक किसान मिनट अपने खाद लेने के प्रियदर्शनी सुबह जी सुबह ही एक जाएगा रिएक्शन ना, बहुत रात संक्षेप को में तो नहीं बजरंग जी का, जाएगा। फिर आप जवाब अब दीजिएगा। रात को खाद मिल जाएंगे रही है या जिनको नहीं रात मिल को रही है? दिक्कत हो जाएगी, बजरंग जी बहुत किसान को जल्दी से रात रखिएगा में सर, बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षेप में प्लीज। मैं बहन जी की बात का समर्थन करता हूँ। इन्होंने बड़ी ईमानदारी से अपनी बात रखी है। इन्होंने कहा सरकार के पास आपकी कमी नहीं है। चलिए मुझे अभी चर्चा का समय अभी इतना ही मेरे पास है। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं बहुत शुक्रिया करूंगा, क्योंकि समय मुझे इतनी इजाजत दे रहा है। प्रियदर्शनी जी, बजरंग दास गर्ग जी, स्वामींद्र जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बार बार सवाल उठ रहा है विपक्ष की तरफ से कि खाद की किल्लत कुछ जगहों पर किसानों को फेस करनी पड़ रही है, लेकिन सरकार का ये दावा है और ये कृषि मंत्री ने भी कहा, बीजेपी प्रवक्ता ने इस बात का रेफरेंस भी दिया कि किसानों को किसी तरह की दिक्कत खाद को लेकर कम से कम सरकार नहीं आने देगी। इस बात को हम सुनिश्चित भी कर रहे हैं और कार्रवाई के लिए सीएम फ्लाइंग को भी एक्टिव कर दिया है। फिलहाल अभी के लिए इस खास चर्चा से मुझे दीजिए इजाजत।